नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सेट 9 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी आपका सामाजिक विज्ञान का क्लास कै बजे चल रहा है, तो सुबह में 6 बजे चल रहा है, ठीक है। सुबह में 6 बजे आपका क्लास चल रहा है सामाजिक विज्ञान का। तो अब देखिए सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आपका जो जेटेट न्यू सिलेबस दिया गया है उसके चैप्टर भी चल रहे हैं। तो उसके चैप्टर अभी क्या चल रहा था, पॉलिटिकल चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल चल रहा है, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है तो पॉलिटिकल चल रहा है। तो पॉलिटिकल में अभी आपका संविधान चल रहा था, ठीक है। और उसी बीच बीच में आपका देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट अलग होगा और ये चैप्टर वाइज अलग होगा। तो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर अभी क्या लेकर के आए हैं आपके लिए, 9 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो है सभी चैप्टर से यहाँ पर प्रश्न मिक्सअप किया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस सेट किसका होगा, ये प्रैक्टिस सेट आपका हिस्ट्री सेशन का होगा, जो सभी से यहाँ पर मिला हुआ क्लासेज आपको मिलेगी। तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। और यहाँ पर जेटेट न्यू सिलेबस JCERT सेशन से पूरा हैंड रिटेन नोट्स बनाया हुआ आपको PDF के रूप में आपको सारा कुछ दे दिया जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं क्लासेज के लिए, और साथ में यहाँ से PDF भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो सारा कुछ आपको हैंड रिटेन नोट्स JCERT का PDF बना करके मिलेगा, जो कि आपका एग्जाम में 100% आने की संभावना रहेगी, वो भी JCERT किताब का होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, रानीखेत, मान्यखेत, गजाखेत या कोई नहीं, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है वो मान्यखेत को बनाया था, ठीक है। दंती दुर्ग ने कौन कौन उपाधि धारण किया, दंती दुर्ग को कौन कौन उपाधि मिला हुआ था वो आपको बताना है। महाराजा धीराज का, परमेश्वर का, भट्टारक का या सभी, ठीक है। तो दंती दुर्ग जो थे बहुत ही शक्तिशाली बलिष्ठ राजा थे। इनको महाराजा धीराज का भी उपाधि दिया गया था, परमेश्वर का भी दिया गया था, भट्टारक का भी, यानी राइट आंसर डी सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। पाल वंश का स्थापना किसने किया, पाल वंश का स्थापना किसने किया, धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या कोई नहीं, ठीक है। तो पाल वंश का स्थापना सीधे याद रखिएगा गोपाल, गोपाल नाम, ठीक है। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया, ठीक है। पाल वंश का स्थापना गोपाल ना। पाल वंश के शासक किस धर्म के मानते थे, पाल वंश के जो शासक थे वो किस धर्म को मानते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं, ठीक है। तो जो पाल वंश के शासक हुए वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। अल्बरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, अल्बरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, याद रखिएगा। अल्बरेनी से प्रश्न आया हुआ है आपका एग्जाम में, जेटेट में भी आया हुआ है। तो ये आपको अल्बरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो अल्बरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम तहकीक हिंद है। क्या है, तहकीक हिंद है अल्बरेनी द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तहकीक हिंद, तबाकत नासरी, ताज उल मासिर या मसनवी। कौन सा है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है ताज उल मासिर। कौन सा है, ताज उल मासिर अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। पुराणों की संख्या कितनी है,
18, 12, 16 या 15। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराण जो है उनकी संख्या 18 है। ठीक है, सबसे पुराना पुराण का नाम क्या है? सबसे प्राचीन पुराण या पुराना पुराण, इसका नाम क्या है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या भगवत पुराण। ठीक है, तो सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण जो है वो आपको मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण है। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन है? रामायण, महाभारत, ए और बी दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के जो 2 काव्य है रामायण और महाभारत है, और ये दोनों क्या है? सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। रामायण की रचना की गई? कालिदास, सूरदास, महर्षि वाल्मीकि। ये रामायण की रचना के नाम 101 से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो रचना दिया गया है, क्योंकि JCERT किताब से निकला है, बाहर से नहीं निकला है ना, तो पुस्तक बहुत से रचना आपको पढ़ना है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है, जो किताब में आ गया उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। ठीक ना, देखिए आपके मन में तो ये चीज़ जरूर चलता है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लेकिन जो है कि ज़्यादा नहीं, कम से कम आप JCERT किताब से जितना प्रश्न निकलता है उसको तो एकदम मेमोरी में रख लेना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आप किताब भी यहाँ से PDF ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सारा PDF आपको हैंड रिटन बना हुआ है, यहाँ से लेकर के जरूर तैयारी कर लीजिएगा। और परीक्षा में जाने से पहले जो भी आपको 100-200 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको पढ़ करके ही यहाँ से जाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तो रामायण की रचना किसके द्वारा की गया? तो यहाँ पर रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही MBBI अभी तक 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास हैं, विष्णु शर्मा है, आर्यभट्ट हैं या विशाखा दत्त है। ठीक है, तो पंचतंत्र नामक पुस्तक जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग पूर्ण में, प्रयाग कर्म में, कोई नहीं। ठीक है, समुद्रगुप्त के कार्यकल का किस में वर्णन है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकल का वर्णन है। ठीक है, तो ये किसका है? तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन किया गया है। विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, कोई नहीं। ठीक है, तो विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य का उपाधि मिला हुआ था। ठीक है, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, कोई नहीं। ठीक है, तो कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? तो कश्मीर और क से कनिष्क, क से कश्मीर और क से कनिष्क, तो कश्मीर पर कनिष्क ने विजय प्राप्त किया। ठीक है, और किसका? कुषाण शासक थे, ये आपको कश्मीर पर विजय प्राप्त किए। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था? कश्मीर में, कनौज में, उज्जैन में, हुगली में। ठीक है, तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था? कश्मीर, कनौज, उज्जैन, हुगली। ठीक है, तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर जो है वो आपको कहाँ बसाया? तो कश्मीर में बसाया था। ठीक है, कहाँ बसाया था? कनिष्क ने। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 3000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 3000 वर्ष, 1000 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर इसका होगा डी, 1000 ईस्वी पूर्व। इसमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए? मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी। ठीक है, तो मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य, तो यहाँ से याद रखिएगा मौर्य वंश चंद्रगुप्त चला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन राजा हुए? तो इसके लिए याद है आपको चंद्रबिंदु वस्तु, चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे और फिर अशोक हुए। ये 3 को तो आपको देखना ही है, यहीं से प्रश्न आपको रहेगा। तो ये प्रथम हुए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, बिंदुसार भी हुए, अशोक हुए, यानी राइट आंसर डी, सभी इसमें महत्वपूर्ण राजा हुए। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण राजा हुए। यहाँ पर नाम याद रखने का तरीका भी देखिए आपको दे दिया है, ट्रिक बना हुआ है। चंद्रबिंदु वास्तु हुआ, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार उसका बेटा, और अस्त से अशोक बेटा। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम अशोक। ठीक है,
यानी बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त, और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, और अशोक के बाबा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद हो गया। तो अशोक के दादा का नाम क्या था? देखिए जेटेट 2012 में पूछा था कि अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। अशोक के पिता का नाम क्या है? तो अशोक के पिता का नाम ये हो गया। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, क्या हो गया? बिंदुसार, राइट आंसर बी हो गया। इसको बना लीजिएगा ऐसे, तो आपको जो है इस पर अशोक पर जो भी पूछेगा रिलेशन वाला वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक दो बार लिख के बना लीजिएगा। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? देखिए आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रसेनजीत या कोई नहीं। तो अभी आप देखे थे बिंदुसार के पिता का नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है। अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है? अभिलेख में अशोक का नाम किस चीज़ से जाना जाता है? अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या चक्रवर्ती। ठीक है, तो अशोक का नाम अभिलेख में देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया, यशोधा, गौतम, यशोधरा, राइट आंसर इसका ए माया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का पालन पोषण, उसकी माँ का देहांत हो गया था, उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो उनका पालन पोषण जो है उनकी मौसी, ठीक है, कौन की थी? उनकी मौसी, और मौसी थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, राइट आंसर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया, यशोधरा, यशोदा, कोई नहीं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम याद कर लीजिएगा, यशोधरा था। ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, रमन, राकेश, कोई नहीं। ठीक, गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्त हुई थी और पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। क्या था? राहुल, राइट आंसर ए हो जाएगा, राहुल हो जाएगा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष। ठीक है, तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए थे। ठीक है, बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 536, 599, 576, कोई नहीं। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म जो है आपको 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, कुंडलवन, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, राइट आंसर ए होगा। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम क्या था? प्रियदास, प्रसन्नजीत, सिद्धार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो महावीर का पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? प्रियंका, प्रियदर्शी, तिरसला या सुप्रिया। ठीक है, महावीर के माता का नाम तिरसला था। क्या था? तिरसला। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन थे? मगध, अवंती, वत्स या कुरु। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद, तो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था वो आपका मगध को माना जाता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में मगध को माना जाता था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, सिकंदर, महापद्म नंद या धनानंद। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो आपका धनानंद था। कौन था? धनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मौर्य वंश का स्थापना किया? ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का स्थापना किया? ठीक है, तो देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। इसी धनानंद को मौर्य साम्राज्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या करके नंद वंश का वहाँ पर शासन समाप्त करके मौर्य वंश का स्थापना कर दिए थे। ठीक है, तो वो कौन थे? किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा चाणक्य। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? 1020, 1030, 1040 या 1028। ठीक है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, प्रार्थनाओं की संख्या कितनी है? 1028 है। ठीक है, 1028 है। ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल। ऋग्वेद का भाषा कौन सा है आपको बताना है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तमिल है। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो भाषा है
वो आपकी संस्कृत की भाषा मानी जाती है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु, सरस्वती, सतलज या रावी? ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। तो इस तरह से देखिए, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा, जमुना, सिंधु या रावी? तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? तो आपका ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा का प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं, जो कभी कभी आपको बीच बीच में प्रैक्टिस सेट भी आ रहा है। बाकी आपका स्टार्ट कर दिया गया है अभी पॉलिटिकल। किसका क्लास स्टार्ट किया गया? पॉलिटिकल का। तो पॉलिटिकल का चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे आपको PDF बनते जा रहा है वैसे वैसे आपको मिलते जा रहा है। सिर्फ आवश्यकता है जुड़ने की और सिर्फ आवश्यकता है कम पढ़ करके अधिक अंक उठाने की। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये JCERT किताब के नोट्स से मिलेगा। तो आप यहाँ से सारे PDF ले सकते हैं। सिर्फ अगर पॉलिटिकल का चाहिए तो 150 रुपये, सिर्फ ज्योग्राफी का चाहिए तो 150 रुपये, और सिर्फ हिस्ट्री का चाहिए तो 200 रुपये में आपको यहाँ से सिंगल मिलेंगे। बाकी 500 में आप यहाँ से जुड़ करके व्हाट्सएप के माध्यम से सारी तैयारियाँ आप डेली कर सकते हैं। डेली 2 क्लासेस चलाई जा रही है, शाम को 7 बजे, सुबह में 6 बजे। दोनों क्लासेज आप ज्वाइन करेंगे, आपका स्कोर यहाँ से अवश्य बढ़ जाएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।